हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट टॉनिक्स। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे एरर एनालिसिस। ओके, तो एरर एनालिसिस मेरा चैप्टर 1 था। तो एरर एनालिसिस खत्म करने के बाद आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, दैट इज माय इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम कहानी में पीछे चलते हैं। तो जब मैं इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंट का वीडियो लेक्चर आपके लिए लेके आया था, तो वहां पे क्या था, मैं वहां पे इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन आपको बताया था। तो आपको अगर याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं और एक बार उसको याद करवा देता हूं। तो अगर मैं मोटा मोटी अगर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का बात करूं, तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। क्या क्या था मेरा? एक है मेरा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है मेरा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो इसको हम क्लासिफाई करेंगे दो टाइप में। एक है मेरा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा है मेरा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हुआ बात? तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या है कि ये मेरा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट मेरे को चाहिए, जो कि ज्यादातर लैबोरेटरी में यूज होता है। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या है? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को हम क्लासिफाई किए थे 3 कैटेगरी में। पहला नंबर पे था मेरा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा नंबर पे मेरा था रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा नंबर पे मेरा था इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूं, उसको हम लोग कैटेगराइज किए थे 3 टाइप में। एक है मेरा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ओके, दूसरा है मेरा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा मेरा था इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, ये पूरा कहानी था मेरा इंस्ट्रूमेंट का। तो अगर मैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का बात करूं और मेरा चैप्टर है मेरा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, तो आप मैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, तो आप बोलोगे सर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल क्या था? वोल्ट मीटर, आमीटर, वाट मीटर, ये सारा का सारा जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरा मेजर होता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ये सारा का सारा जो इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या था? वो मेरा एक डाटा को रिकॉर्ड करता है। ओके, और अगर मैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का बात करूं, तो एनर्जी मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के में आता है। क्लियर हुआ बात? तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का बात करूं, तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब आपका होगा वोल्ट मीटर, आपका होगा अमीटर, आपका होगा वाट मीटर, आपका होगा पावर फैक्टर मीटर, आपका होगा फ्रीक्वेंसी मीटर। ये जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो सारा का सारा जो इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। ओके, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का हम बात करेंगे, तो इसका मतलब हम लोग अभी जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को चर्चा करेंगे, तो सारा का सारा मेरा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। ओके, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो अगर मैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का बात करूं, तो सबसे पहले क्या आपको मन में आएगा कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मीन्स कि ये आपका जो भी, अगर मैं एक एमीटर का बात करूं, तो ये आपका जो करंट है, वो करंट को इंडिकेट करेगा कितना एम्पीयर करंट है।
वोल्टेज का बात करूं तो ये आपका वोल्टेज को इंडिकेट करेगा। सिमिलर अगर मैं पावर का बात करूं तो वाट मीटर आपको पावर इंडिकेट करके देगा। तो इसके लिए क्या चाहिए मेरे को, एक स्केल चाहिए और एक पॉइंटर चाहिए। क्लियर हुआ बात। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में मेरा स्केल चाहिए और पॉइंटर चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर मैं आपके लिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ करूं तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे आपको जनरली दिखता है। ओके, तो जनरली जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है ये कुछ इस तरह आपको दिखता है। तो आपको वहां पे एक स्केल मिलेगा और आपको एक पॉइंटर मिलेगा। क्लियर हुआ बात। ओके, सो ये हो गया हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको एक स्केल मिलेगा, दूसरा आपको एक पॉइंटर मिलेगा। तो ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है तो उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है तो ये आपका जो वैल्यू मेजर करके देगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अगर मैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हम क्या करते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हम कुछ वैल्यू मेजर करते हैं और जो भी वैल्यू हम मेजर करेंगे वो उस वैल्यू को इंडिकेट करेगा बाय द हेल्प ऑफ ए स्केल एंड ए पॉइंटर। तो सबसे पहले बात है जो ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है ये आपका इलेक्ट्रिकल के कौन सा वैल्यू को इंडिकेट करेगा और कौन सा वैल्यू को वो मेजर करेगा। तो यह भी याद रखिए जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है ये हमेशा इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी को मेजर करेगा। किसका क्वांटिटी मेजर करेगा, जो भी आपको वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन, द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट विल गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू of the quantity to be measured by the help of a scale and pointer। ओके, ये मेरा पूरा डेफिनेशन है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का। तो जो भी आपको इस मेजरमेंट के ऊपर आपको जो नोट है ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इन आवर टेलीग्राम चैनल में। तो आपका हमारा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए तो नोट आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ बात। तो ये हो गया हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो अगर मैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल का बात करूं तो क्या है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ओके, फॉर द एग्जांपल पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ये आगे जाकर डिस्कशन करेंगे। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ओके, देन वाट डायनामा टाइप वाट मीटर, डायनामा टाइप मीटर टाइप वाट मीटर। ओके, और क्या है मेरा, और क्या एग्जांपल है, फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर। ओके, फ्रीक्वेंसी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर और पावर फैक्टर मीटर। ओके, तो ये सारा का सारा मेरा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के बारे में डिस्कशन करेंगे, मूविंग आयरन के टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे, डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे, फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे और पावर फैक्टर मीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात होता है कि जो ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है मेरा ये कैसे काम करता है। ओके, तो काम इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है। तो अगर मैं इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन का बात करूं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये कितने टाइप में काम करता है। ओके, चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो क्या है मेरा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके,
तो ये मेरा काम करेगा कैसे? सबसे पहला जो आएगा वो आएगा सबसे पहला नंबर 1 पे मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, सो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट में आपको देखने के लिए मिलेगा? ये मेरा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में देखने के लिए मिलेगा। ओके, जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? हम लोग एमीटर करंट मेजर कर सकते हैं, वोल्ट मीटर भी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, और वाट मीटर और पावर मेजर कर सकते हैं। दैट इज माय मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, दूसरा नंबर पे आता है हीटिंग इफेक्ट। अगर दूसरा नंबर का बात करूं मेरा, वो आएगा मेरा हीटिंग इफेक्ट। ओके, तो ये जो हीटिंग इफेक्ट है, इस हीटिंग इफेक्ट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम करेगा? और इस हीटिंग इफेक्ट का जो प्रिंसिपल है, इस हीटिंग इफेक्ट का प्रिंसिपल में कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम करेगा? एमीटर, ओके, वोल्ट मीटर और मेरा वाट मीटर। ये भी मेरा तीनों के तीनों हीटिंग इफेक्ट में काम करता है। ओके, नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। नंबर 3 में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट में मेरा वोल्ट मीटर काम करेगा, वोल्ट मीटर। ओके, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम करेगा? ओनली एसी एनर्जी मीटर। तो जो एसी एनर्जी मीटर है वो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के प्रिंसिपल में काम करेगा। क्लियर हुआ बात? दिस इज योर एसी एनर्जी मीटर। और लास्ट में आता है हॉल इफेक्ट। तो हॉल इफेक्ट भी एक प्रिंसिपल है जहां पे भी ये मेरा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट काम करता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा जो है मेरा इस प्रिंसिपल में वो मेरा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ये जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है मेरा, इस इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हम कुछ यहाँ पे इनपुट देंगे, इनपुट प्रोवाइड करेंगे। तो इनपुट में भी करंट हो सकता है, में भी वोल्टेज हो सकता है। तो इसका मतलब जो भी हम मेजर करेंगे, ओके, तो उसके इनपुट देना चाहिए। में भी करंट हो सकता है, में भी वोल्टेज हो सकता है, में भी पावर हो सकता है, में भी पावर फैक्टर हो सकता है, में भी फ्रीक्वेंसी हो सकता है। तो ये जो चीज है मेरा करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, इसको हमको मेजर करना है। तो ये मेजर करना मतलब इसको हम बोलेंगे इनपुट। तो इसको हमको मेजर करना है। अगर इसको हम मेजर करेंगे तो इसको हम इनपुट जब देंगे इस इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में, ये क्या करेगा? ये मेरा यहाँ पे जो 4 इफेक्ट और 4 जो प्रिंसिपल है, उस 4 के प्रिंसिपल के बीच में कोई सा भी एक प्रिंसिपल में वो वर्किंग करेगा और वो काम करेगा। तो इस प्रिंसिपल में वो काम करने के बाद ये जो मेरा पॉइंटर है, ये पॉइंटर अभी मूव करेगा। सपोज यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मेरे को करंट मेजर करना है या वोल्टेज मेजर करना है। ओके, सपोज मैं यहाँ पे करंट मेजर करता हूँ। ओके, तो करंट अगर मेजर करता हूँ तो 0, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, ओके। तो ये जो स्केल है, इस स्केल में अभी करंट मेजर करेंगे। तो अगर मेरे को यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट में सपोज करो 6 एम्पियर मेरे को मेजर करना है, तो मेरे को क्या मेजर करना है? 6 एम्पियर मेजर करना है। ओके, तो अगर इस इंस्ट्रूमेंट में मेरे को 6 एम्पियर मेजर करना है तो हम इसको इनपुट प्रोवाइड करेंगे, तो इसको करंट प्रोवाइड करेंगे। ओके,
तो जब करंट प्रोवाइड करेंगे तो उसके बाद ये क्या करेगा, जो चारों प्रिंसिपल है इस चारों प्रिंसिपल के बीच में कोई सा भी एक प्रिंसिपल में वो काम करेगा। तो इस जो प्रिंसिपल है इस प्रिंसिपल में वो काम करना शुरू करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो पॉइंटर है ये पॉइंटर मूव करना स्टार्ट करेगा। कहां पे मूव करेगा, मेरा 6 एम्पियर में ये पॉइंटर मूव करेगा। क्लियर हुआ बात, ये पॉइंटर अभी 6 एम्पियर में मूव करेगा, 0 से ये मेरा 6 एम्पियर पे मूव करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तो यहाँ पे एक फोर्स काम करेगा, यहाँ पे एक फोर्स काम करेगा, ओके, जो कि इस पॉइंटर को ये फोर्स 0 एम्पियर से लेके 6 एम्पियर तक लेके जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ टॉर्क काम करता है, ओके, कुछ टॉर्क काम करता है। तो उस टॉर्क के वजह से और उस फोर्स के वजह से ये मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है इस इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर मूव करता है। तो इस टॉर्क को कैसे, ये जो टॉर्क है, जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है मेरा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में, ये कितने टाइप का टॉर्क मेरा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में प्रेजेंट रहेगा, सबसे बड़ा चीज। और ये जो टॉर्क है वो काम कैसे करता है, कैसे उस टॉर्क को डेवलप करता है और कौन सा टॉर्क यहाँ पे काम करेगा, ओके, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरा टॉर्क के बारे में, ओके। तो अगर टॉर्क का बात करूं मैं यहाँ पे, तो टॉर्क में सबसे पहला टॉर्क होता है मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ओके, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो नंबर 1 टॉर्क है मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, जो कि होगा हमारा टी डी। कोई से भी बुक में आपको टाउ डी भी गिवन होगा, ओके, टी डी टाउ डी, कोई बुक में आपको टी डी भी गिवन होगा, कोई बुक में आपको टाउ डी भी गिवन होगा। टाउ डी और टी डी सेम चीज है, और टाउ डी गिवन है और टी डी गिवन है, तो ये मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया, ओके। नंबर 2 होगा कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, ओके। ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क है ये मेरा उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, ओके। तो वो हो गया हमारा टीसी। तीसरा नंबर पे आता है मेरा डैम्पिंग टॉर्क, तीसरा नंबर पे आता है डैम्पिंग टॉर्क। क्लियर हुआ बात? तो 1 बाय 1 हम डिस्कशन करेंगे। तो मोटा मोटी आप बोलोगे कि एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको 3 तरह का टॉर्क देखने के लिए मिलेगा, और 3 तरह का टॉर्क वहां पे डेवलप होता है टू मूव ए पॉइंटर फ्रॉम 0 टू रिक्वायर्ड वैल्यू एंड रिक्वायर्ड वैल्यू टू 0 पोजिशन, ओके। तो वहां पे 3 तरह का टॉर्क डेवलप होता है। पहला नंबर पे होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा नंबर पे होता है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क, तीसरे नंबर पे होता है डैम्पिंग टॉर्क। तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे डेवलप होगा, ये कंट्रोलिंग टॉर्क आपका कैसे डेवलप होगा, और ये डैम्पिंग टॉर्क कैसे डेवलप होगा, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के वजह से पॉइंटर जो है ना, ये पॉइंटर आपका 0 पोजीशन से रिक्वायर्ड पोजीशन को मूव करेगा। तो इसका मतलब क्या है, हम एक इंस्ट्रूमेंट में कुछ इनपुट देंगे, तो इनपुट में करंट, वोल्टेज, पावर, कॉस फाई, फ्रीक्वेंसी जो भी हो सकता है, ओके। तो उसके वजह से अगर इनपुट दे देंगे तो वहां पे क्या होगा, उस मीटर में कुछ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन होगा, दैट इज माय मैग्नेटिक इफेक्ट, ओके। मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हॉल इफेक्ट, इस सारा का सारा
ऑपरेशन होगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। तो इस प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के वजह से वहां पे क्या होगा, एक टॉर्क डेवलप करेगा और एक फोर्स डेवलप करेगा, जिस फोर्स को हम बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सबसे पहले बात करते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, तो जब करंट हम उस इंस्ट्रूमेंट में पास करेंगे, सपोज ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में हम करंट पास करेंगे। ओके, तो ये जो करंट पास करेंगे, तो सपोज ये मेरा इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल में काम करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल में काम करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, एक कोयल प्रेजेंट होगा। तो अगर इस कोयल में प्रेजेंट होगा तो इस कोयल में जब हम करंट पास करेंगे तो उस कोयल में एक फोर्स डेवलप होगा और ये मेरा एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो ड्यू टू दिस फोर्स देयर इज ए टॉर्क डेवलप कॉल्ड माई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो कि हेल्प करेगा मेरा पॉइंटर को जीरो पोजीशन से मूव करने के लिए। क्लियर हुआ बात? तो जीरो पोजीशन से मूव करने के लिए कौन सा टॉर्क चाहिए मेरे को, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा ये हो जाएगा हमारा टी डी, जो कि हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो मेरे को चाहिए क्या, मेरे को यहाँ पे चाहिए जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर मूव करेगा यहाँ से और कहाँ पे जाके स्टॉप होना चाहिए, 6 एम्पियर में वो इंडिकेट करना चाहिए और स्टॉप होना चाहिए। क्योंकि मेरे को यहाँ पे 6 एम्पियर मेजर करना है, रिक्वायर्ड वैल्यू जो भी करंट, सपोज यहाँ पे मैं 6 एम्पियर फ्लो कर रहा हूँ तो 6 एम्पियर में वो रहेगा। अगर मैं 7 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो करूंगा तो ये क्या करेगा, 7 एम्पियर पे जाके रहना चाहिए। अगर मैं 5 एम्पियर फ्लो करूंगा तो यहाँ पे 5 एम्पियर करंट में जाके रहना चाहिए। 5 एम्पियर का जो स्केल है वहां पे जाके पॉइंटर स्टॉप होना चाहिए। अगर मैं फुल 8 एम्पियर करंट फ्लो कर दूंगा तो ये जो पॉइंटर है ये मेरा पूरा जाके 8 एम्पियर पे वो रहना चाहिए। क्लियर हुआ बात? तो करंट के फ्लो के ऊपर वो डिपेंड करेगा कहां पे जाके स्टॉप होगा। लेकिन मेरे को एक रिक्वायर्ड पोजीशन पे पॉइंटर को स्टॉप करने के लिए और एक टॉर्क का जरूरत होता है और वहां पे और एक टॉर्क डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर को 6 एम्पियर में स्टॉप करने के लिए वहां पे और एक टॉर्क आता है जो कि मेरा होता है कंट्रोलिंग टॉर्क। तो इसका मतलब यहाँ पे और एक टॉर्क डेवलप करेगा, जिस टॉर्क कैसे काम करेगा, जो टीडी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, जिसको हम बोलेंगे कंट्रोलिंग टॉर्क। ओके, तो ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क है ये कौन सा मैकेनिज्म में काम करेगा, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म में काम करता है, जिसमें जो भी कॉइल है उस कॉइल में अगर मैं करंट फ्लो करता हूं तो वहां पे एक फोर्स डेवलप होता है, उस फोर्स के वजह से ये टॉर्क आता है। लेकिन जो कंट्रोलिंग टॉर्क है ये कौन सा मैकेनिज्म में काम करता है, इट विल वर्किंग इन द स्प्रिंग मैकेनिज्म और ग्रेविटी मैकेनिज्म। दो तरह का कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, एक ग्रेविटी कंट्रोल होता है, दूसरा स्प्रिंग कंट्रोल होता है। ज्यादातर आपको जो इंस्ट्रूमेंट में आपको स्प्रिंग कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा। तो क्या होता है, यहाँ पे एक स्प्रिंग कनेक्शन होता है। तो स्प्रिंग क्या होगा, तो ये जो स्प्रिंग है ये मेरा स्ट्रेच होता जाएगा, यहाँ पे इस तरह स्ट्रेच होता जाएगा। कितना स्ट्रेच होगा, जितना मेरा करंट का वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू होता है। ओके, तो स्प्रिंग कंट्रोल, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो टॉर्क है वो डेवलप करेगा, जो कि हम बोलेंगे उसको कंट्रोलिंग टॉर्क। ओके, तो सबसे पहले कैसे वो काम करता है, तो एनी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आप लेके आओगे और उस इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले जो टॉर्क आएगा वो आएगा मेरा टीडी। सबसे पहला कौन सा टॉर्क आएगा, टीडी। ओके, उसके बाद मेरा कौन सा टॉर्क आएगा, टीसी। पहला में आएगा टीडी, दूसरा पे आएगा टीसी। तो टीडी क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और टीसी क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क।
तो कंट्रोलिंग टॉर्क मेरा स्प्रिंग के वजह से डेवलप हो रहा है। ओके, तो टीडी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब हम करंट पॉइंटर मतलब इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करेंगे, इंस्ट्रूमेंट में करंट फ्लो होगा, तो वहां पे क्या होगा, सबसे पहले टीडी इंक्रीज करेगा। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टीडी पॉइंटर विल स्टार्ट मूविंग। उसके बाद मेरा टीसी इंक्रीज करेगा, टीसी इंक्रीज करेगा। ओके, जब टीसी इंक्रीज करना शुरू करेगा तो टीडी मेरा, ये जो टीसी है ये कितना तक इंक्रीज करेगा, ये मेरा टीडी वैल्यू तक इंक्रीज करेगा, ये मेरा टीडी वैल्यू तक इंक्रीज करेगा। जब टीडी इज इक्वल टू टीसी हो जाएगा, जो पॉइंटर है ये मेरा मूव करना स्टॉप कर देगा। ओके, पॉइंटर स्टॉप मूविंग, पॉइंटर स्टॉप मूविंग। क्लियर हुआ बात? दिस इज द प्रिंसिपल। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल। तो सबसे पहला क्या प्रिंसिपल है, सबसे पहला मेरा टीडी आता है जो कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इंक्रीज करेगा। उसके बाद क्या होगा, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इंक्रीज कर रहा है तो ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क ये 0 में था। ओके, तो जब ये इंक्रीज कर जाएगा उसके बाद क्या होगा, जो टीडी है, टीसी है कंट्रोलिंग टॉर्क, वो इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। वो कब तक इंक्रीज करेगा, जब तक टीडी इज इक्वल टू टीसी हो जाएगा तब क्या करेगा, पॉइंटर वही उसी पोजीशन पे स्टॉप कर जाएगा, उसी पोजीशन पे स्टॉप कर जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, जब हम इस मीटर में जब कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो इसको अगर डिस्कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, जब डिस्कनेक्ट कर देंगे तो सपोज करो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, डिस्कनेक्ट करना, जब उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे उसके बाद क्या होगा, जब टीडी होगा, टीडी इज इक्वल टू 0, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 0 हो जाएगा, बट देयर इज स्टिल प्रेजेंट ऑफ टीसी, बट टीसी इज प्रेजेंट, टीसी इज प्रेजेंट। ओके, टीसी इज प्रेजेंट। ओके, टीसी इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, जब टीडी 0 हो जाएगा, ये क्या करेगा, जो पॉइंटर है जहां पे स्टॉप हुआ था वो धीरे धीरे करके 0 तक आ जाएगा, 0 तक आ जाएगा। ओके, तो ये जो काम कैसे करता है, सब सपोज करो मैं पहले इसमें करंट दे दिया हूं, इस करंट के वजह से कॉइल में एक फोर्स डेवलप कर रहा है, ठीक है। ओके, इस फोर्स के वजह से मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता है। ओके, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो हो है उसमें क्या है, तो ये जब मूव करेगा तो यहाँ पे जो इस कुछ एंगल होगा, लेट दिस एंगल इज थीटा, तो ये मेरा थीटा जो फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स डेवलप करेगा ये हो जाएगा बी आई एल साइन थीटा। ओके, तो ये मेरा थीटा आएगा, उसके वजह से ये डिफ्लेक्ट करेगा, तो थीटा आ रहा है, ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, उसके बाद कौन सा वैल्यू आएगा, मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क, उसके बाद मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क आता है। क्लियर हुआ बात? कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क दो तरह का होता है, एक स्प्रिंग कंट्रोल होता है, दूसरा होता है मेरा ग्रेविटी कंट्रोल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो होता है मेरा डैम्पिंग टॉर्क। ओके, अभी हम डैम्पिंग टॉर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क खत्म हो गया, तो डैम्पिंग टॉर्क के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, व्हाट इज द डैम्पिंग टॉर्क? तो अगर डैम्पिंग टॉर्क का मैं बात करूं, सबसे पहले यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क, ओके, तो पॉइंटर मेरा जब पॉइंटर को हम कुछ भी सप्लाई ना दे के रखेंगे, तो जो पॉइंटर है
ये कहाँ पे हो रहेगा मेरा, पॉइंटर मेरा 0 पोजीशन पे रहेगा। ओके, स्केल पे वो 0 पोजीशन पे रहेगा। क्लियर हुआ? जब पॉइंटर का हम सप्लाई दे देंगे तो सप्लाई देने के बाद क्या होगा, वहां पे कौन सा टर्क डेवलप करेगा, टीडी डेवलप करेगा। ओके, तो टीडी के बदले में क्या, टीडी डेवलप करेगा तो पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंटर स्टार्ट मूविंग फ्रॉम 0। तो वो 0 से स्टार्ट करेगा ड्यू टू टीडी। ओके, उसके बाद मेरे को रिक्वायर्ड पोजीशन पे स्टॉप करने के लिए टीसी चाहिए, दैट इज माय कंट्रोलिंग टॉर्क टू स्टॉप द पॉइंटर। पॉइंटर को स्टॉप करने के लिए मेरे को टीसी चाहिए। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या हो रहा है, 0 से वो मूव कर रहा है रिक्वायर्ड पोजीशन पे, फिर रिक्वायर्ड पोजीशन से वो 0 पे आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये मूव करेगा तो यहाँ पे मेरे को इनर्शिया प्रेजेंट रहेगा। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर्शिया देयर इज ए टॉर्क डेवलप कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो इसका मतलब क्या है, जब ये 0 पोजीशन से स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब पॉइंटर 0 पोजीशन पे स्टार्ट होगा तब ये जाके मेरे को कहाँ पे स्टॉप होना चाहिए, 6 एम्पियर पे स्टॉप होना चाहिए। लेकिन ये जो पॉइंटर है, ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर्शिया, ये पॉइंटर क्या करेगा, जो 6 एम्पियर है उस 6 एम्पियर के आसपास जाके ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। ये 6 एम्पियर में कांस्टेंट ना होके वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। क्यों वाइब्रेट करेगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माय इनर्शिया। तो इनर्शिया प्रेजेंट है इसके अंदर, तो इसके लिए तो वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, और उसको हम बोलेंगे वो ऑसिलेट करेगा। ये जो पॉइंटर है वो 6 एम्पियर के ऊपर वो कंटिन्यूस ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, कंटिन्यूस ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। तो उस ऑसिलेशन को रिड्यूस करने के लिए, पॉइंटर को 6 एम्पियर पे ऑसिलेट ना करने के लिए मेरे को और एक टॉर्क का जरूरत होता है और रिक्वायरमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग सॉरी डैम्पिंग टॉर्क। मैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोला हूं, जिसको हम बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। क्लियर हुआ बार, डैम्पिंग टॉर्क का कॉन्सेप्ट कहां पे आता है, क्योंकि जो पॉइंटर है वो रिक्वायर्ड पोजीशन पे स्टॉप ना होके उस रिक्वायर्ड पोजीशन पे वो क्या करेगा, ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, अगर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होगा तो पक्का वहां पे एक ऑसिलेशन प्रेजेंट रहेगा। तो ऑसिलेशन प्रेजेंट ड्यू टू दिस ऑसिलेशन वो क्या करेगा, पॉइंटर जो है 6 एम्पियर पे ऐसे 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 करके ऑसिलेट करेगा। तो उस ऑसिलेशन को कैंसिल करने के लिए एक टॉर्क का जरूरत होता है, जिसको हम बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। तो कितने तरह का डैम्पिंग टॉर्क का मेथड होता है, सबसे पहले मेरा जो होगा वो होगा हमारा एडी करंट डैम्पिंग। ओके, तो सबसे पहला जो डैम्पिंग होता है वो होता है एडी करंट डैम्पिंग। नंबर 1 एडी करंट डैम्पिंग। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 2 पे आता है मेरा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ओके, नंबर 3 पे आता है मेरा फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो ये तीनों का तीनों डैम्पिंग मेथड है, उस तीनों डैम्पिंग मेथड के बारे में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसको डिस्कशन करने से पहले ये जो डैम्पिंग टॉर्क है ना, और ये जो डैम्पिंग है उसको हम एसिलेट कैसे करेंगे और उसको हम रिड्यूस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए जो डैम्पिंग टॉर्क यहाँ पे आता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डैम्पिंग टॉर्क। जो डैम्पिंग टॉर्क है
डैम्पिंग टॉर्क है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये आपका डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ द पॉइंटर। याद रखिए, स्पीड ऑफ द पॉइंटर। ओके, तो पॉइंटर का जो स्पीड है उसको अगर मैं कुछ भी करके कंट्रोल कर सकता हूं तो मेरा वहां पे ऑसिलेशन कैंसिल हो जाएगा। तो उस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये मेरा तीनों मेथड है, दैट इज एडी करंट मेथड। तो पहला जो करंट जो डैम्पिंग टॉर्क का मेथड होगा वो होगा एडी करंट मेथड। उस एडी करंट मेथड को यूज करके हम उस स्पीड ऑफ द पॉइंटर को कंट्रोल करेंगे। दूसरा है मेरा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और तीसरा होगा मेरा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। ओके, तो जो एडी करंट डैम्पिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एडी करंट डैम्पिंग को पहले हम समझते हैं। ओके, चलिए तो देखते हैं हम एडी करंट डैम्पिंग। तो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एडी करंट जो डैम्पिंग है तो ये कैसे क्रिएट होगा? इट इज क्रिएट ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो वहां पे एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होगा। ओके, जिस टॉर्क क्या करेगा, जो मोशन होगा पॉइंटर का और सिस्टम का जो मोशन है उस मोशन को वो ओपोज करेगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एक डैम्पिंग मैग्नेट। तो जनरली आपका क्या होता है, इसके अंदर एक डैम्पिंग मैग्नेट हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, इस डैम्पिंग मैग्नेट के वजह से वहां पे क्या होगा, एक लोकल करंट डेवलप होगा। वहां पे एक लोकल करंट डेवलप होगा और उस लोकल करंट के वजह से आपको क्या होगा, मेरा जो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और वो एक मैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होगा जो कि जो स्पीड जो है उस सिस्टम का, उस स्पीड को वो कंट्रोल करेगा। क्लियर हुआ बात? तो ये हो जाएगा हमारा एडी करंट डैम्पिंग। तो जो एडी करंट डैम्पिंग है, जो एडी करंट डैम्पिंग जो जहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये क्या होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट स्ट्रेंथ एंड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो करंट स्ट्रेंथ होता है उसके ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर हुआ बात? तो ये जो एडी करंट डैम्पिंग ये मेरा कौन सा इंस्ट्रूमेंट में देखने के लिए मिलेगा? तो जब पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में आपका ज्यादातर एडी करंट डैम्पिंग देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहां पे आपका एक परमानेंट मैग्नेट हम उसमें दे सकते हैं जिसको हम डैम्पिंग मैग्नेट बोलते हैं। ओके, तो ये जो परमानेंट मैग्नेट होता है, इस परमानेंट मैग्नेट के वजह से वहां पे आपका डेवलप होगा एक एडी करंट। ओके, और उस एडी करंट के वजह से एक मैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होगा जो कि स्पीड को कंट्रोल करेगा। क्लियर हुआ बात? तो दिस इज योर एडी करंट डैम्पिंग। ओके, तो पूरा का पूरा जो नोट है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट डैम्पिंग क्या होता है? नेक्स्ट जो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होगा। ओके, चलिए डिस्कशन करते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो अगर मैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का बात करूं तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में क्या होगा? तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में आपका एक एयर चेंबर रहेगा, जैसे आप फिगर में देख सकते हो। तो वहां पे क्या होगा, आपका एक एयर चेंबर रहता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एयर चेंबर होगा उस एयर चेंबर के अंदर आपका एक पिस्टन रहेगा, आपका एक पिस्टन रहेगा और उस एयर चेंबर पे आपका एयर पूरा फुल रहेगा। जब पॉइंटर मेरा जीरो पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, ये जो पिस्टन है ये मेरा एयर चेंबर से बाहर आएगा। तो जब एयर चेंबर से वो बाहर आएगा वहां पे एक प्रेशर क्रिएट होगा। ड्यू टू दिस प्रेशर जो मेरा स्पीड होगा पॉइंटर का, उस स्पीड को हम वहां पे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये जो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है ये मेरा कहाँ पे मिलता है देखने के लिए? ज्यादातर एमआई इंस्ट्रूमेंट, दैट इज मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग देखने के लिए मिलेगा। ओके, क्यों क्यों यहाँ पे हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग देते हैं? क्योंकि जो एमआई इंस्ट्रूमेंट है और जो इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है
वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये रिलेटिवली पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से कम होता है, और वीक मैग्नेटिक फील्ड, ओके, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ओके। तो इसीलिए हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में एडी करंट डैम्पिंग देते हैं, और जो एमआई इंस्ट्रूमेंट है वहां पे मेरा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट डैम्पिंग, नेक्स्ट जो है मेरा लास्ट डैम्पिंग, दैट इज माई फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और जो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है, इसके दोनों के बीच में बहुत सारा सिमिलैरिटीज है, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे सिमिलैरिटीज है। क्या डिफरेंस है, जैसे आप फिगर में देख सकते हो, तो वहां पे मेरा एक चेंबर होता है, और उस चेंबर के अंदर, एयर चेंबर के अंदर हम एक स्पिंडल देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे आपका एक चेंबर होगा, उस चेंबर के अंदर कुछ फ्लूइड रहेगा, कुछ फ्लूइड वहां पे रहेगा, ओके। और फ्लूइड के बीच में आपका क्या होगा, एक डिस्क रहेगा। जब इंस्ट्रूमेंट आपका जो पॉइंटर है वो मूव करना स्टार्ट करेगा, तो ये जो डिस्क है वो रोटेट करेगा। कहाँ पे रोटेट करेगा, जो मेरा चैम्बर है, फ्लूइड चैम्बर है, उसके अंदर वो रोटेट करेगा। और उस जो रोटेट करेगा, वो जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड के वजह से जो इसका रोटेशन है ये कंट्रोल होगा, उसका जो स्पीड है ये कंट्रोल होगा, ओके। तो यहाँ पे इसलिए उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन, एक फ्रिक्शन डेवलप होगा, तो इसके लिए हम उसको एक फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग बोलते हैं, ओके। तो एग्जांपल क्या है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का, जितने तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर, ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर में हम लोग यूज करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। दिस इज ऑल अबाउट द डैम्पिंग टॉर्क, ओके। तो डैम्पिंग टॉर्क, अगर मैं डैम्पिंग टॉर्क का बात करूं तो कौन सा डैम्पिंग टॉर्क कितना इफेक्टिव है, तो सबसे पहले जो तीनों डैम्पिंग हम डिस्कशन किए थे यहाँ पे, एक है मेरा एडी करंट डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो अगर मैं इफेक्टिवनेस का बात करूं तो सबसे बड़ा इफेक्टिव क्या होगा, एडी करंट डैम्पिंग। जो एडी करंट डैम्पिंग है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, ओके। उसके बाद कौन सा डैम्पिंग आएगा, उसके बाद आएगा मेरा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। नेक्स्ट कौन सा आएगा, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ओके। तो दिस इज योर इफेक्टिवनेस। तो सबसे पहला, सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ, कौन सा डैम्पिंग में है, एडी करंट डैम्पिंग में, और सबसे कम इफेक्ट होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टॉर्क इन ए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में कितने तरह का टॉर्क डेवलप होता है, तो आप बोलोगे सब तीन तरह का टॉर्क डेवलप होता है। एक है हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसके वजह से पॉइंटर स्टार्ट करेगा मूव करना, और दूसरा होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, उस कंट्रोलिंग टॉर्क की वजह से जो पॉइंटर है वो हमारा रिक्वायर्ड पोजीशन पर स्टॉप होना चाहिए, और तीसरा होता है हमारा डैम्पिंग टॉर्क, ओके। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।